गांधी को अगर फ्लाइंग किस करना है तो किसी लड़की को करेंगे, ये बुढ़िया को कौन करने जाएगा? भाई बताओ, गंदे नाले में छलांग कौन लगाएगा? जो पागल होगा वही लगाएगा। कि कृपया आप ये बताने का कि कृपा करें कि शिवराज सिंह चौहान भारी सभा में जनता के बीच, वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चियाँ थी, इस तरह से चुम्मा उछाल रहे थे, उड़ता चुम्मा पब्लिक को दे रहे थे। वो महिलाओं के लिए था या किसके लिए था? माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान की रैली में उन्होंने इस तरह से किया था। ये संसदीय भाषा में आता है या नहीं? आप करें तो रासलीला, हम कुछ भी नहीं करें तो करैक्टर ढीला। उनका सब भाषण ऐतिहासिक होता है। उनका जो है, कहते हैं कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। उनको झूठे जब बोलना है तो क्या किया जा सकता है? जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। वतन बेच देंगे, जतन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। और ये भाजपाई सत्ता के पुजारी अगर समय मिल गया तो देशवासियों के सर का कफन बेच देंगे। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। दरअसल जब पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मणिपुर के ऊपर वक्तव्य दिया और जोरदार ढंग से अपनी बातों को रखा जनता जनार्दन के सामने, पूरी संसद के सामने, पूरा विश्व देख रहा था। मुश्किल से 4 मिनट कैमरा उनके चेहरे की तरफ था, बाकी लोकसभा स्पीकर को पूरा देश देख रहा था। 14 मिनट था। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत, जो बड़ा जोरदारी से बोलता है उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है, कैमरे से हटा दिया जाता है, उसकी तमाम स्टेटमेंट को छांट दिया, सफाई कर दिया जाता है। तो पंडित राहुल गांधी ने जितने मिनट बोला, तो शुरुआत की, ये क्या नाम है इनका? श्रीमती स्मृति ईरानी विश्व सुंदरी। अच्छा, क्या फिर से? श्रीमती स्मृति ईरानी विश्व सुंदरी। हाँ, ब्रह्मा की सृष्टि में अहिल्या के बाद ब्रह्मा ने जब इनका निर्माण किया तो लाइफ बॉय साबुन से अपना हाथ धोया कि अब दोबारा हमको इस तरह की नारी, महिला, औरत, ओमैन नहीं बनाना है। अपमान कर रहे हैं। एक ही काफ़ी है। कहावत है ना, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है? तो आप खुद बता दीजिए कि इनके पास एक पर्ची आई, कह रहे भाई आपको राहुल गांधी को डिस्टर्ब करना है। और तब तक तो इन्होंने उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया, कहा कि अभी एक असंसदीय घटना घटी है जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की महिलाओं की तरफ उड़ता हुआ चुम्मा उछाला। कैसे? ऐसे कहाँ गया? स्मृति ईरानी के पास पहुंचा हो चुम्मा। अच्छा, आप बता दीजिए कि मेरे कहने का प्राय ये है कि सामने स्पीकर की तरफ देख रहे हैं, उनका कोई सामान गिर गया, उन्होंने उठाया और धन्यवाद स्पीकर को दिया और दे करके अपना चले गए। भाजपा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने कहा कि मैंने ऐसा होता हुआ मीडिया के सामने उन्होंने कहा नहीं देखा। मैं बाल विकास मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, महिला मंत्री, हाँ, महिला बाल विकास कल्याण जो भी मंत्री हैं, मैं नहीं कह पाता हूँ, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदया से कि कृपया आप ये बताने का कि कृपा करें कि शिवराज सिंह चौहान भारी सभा में जनता के बीच, वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चियाँ थी, इस तरह से चुम्मा उछाल रहे थे, उड़ता चुम्मा पब्लिक को दे रहे थे। वो महिलाओं के लिए था या किसके लिए था? तो राहुल गांधी भी किए हैं भारत जोड़ो में। अच्छा सुनिए, आपको मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान की रैली में उन्होंने इस तरह से किया था।
ये असंसदीय भाषा में आता है या नहीं। माननीय गृह मंत्री के पुत्र सपुत्र जैसा पूरी दुनिया देखी थी, इस तरह से किए थे। ये अभद्रता की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। माननीय मंत्री महोदया से मैं ये पूछना चाहता हूँ, महिला शिरोमणि से, महिला शिरोमणि तो नहीं हो सकती हैं, महिला समाज के लिए कलंक हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, पूरा चैनल, पूरी दुनिया, पूरा देश देखा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा किसने बुलंद किया था, और तमाम तरह के हैं जिन अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसको बोला था। पार्लियामेंट में एक सांसद को कैमरा जो है सुपनखा या ताड़ुका किसने बोला था कि रामायण सीरियल की अटात कर रही हैं। अच्छा, इधर तो मेरे कहने का मतलब जो है, आप करें तो रासलीला, हम कुछ भी नहीं करें तो करैक्टर ढीला। अभी बिहार की एक विधायिका और देश की तमाम महिलाएं थूक रही हैं। नीतू सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अगर फ्लाइंग किस करना है तो किसी लड़की को करेंगे, ये बुढ़िया को कौन करने जाएगा। भाई बताओ, गंदे नाले में छलांग कौन लगाएगा, जो पागल होगा वही लगाएगा, बुद्धिमान आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि आप लोग सचेत हो जाइए। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय देश के प्रधानमंत्री, कभी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, कभी आंख मार रहे हैं, संसद है, घर थोड़ी है। ये नारा पूरी जनता के बीच, भाजपा के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर खेलकूद मंत्री है ना, उन्होंने कहा था गोली मारो फला फला को। आईबी मिनिस्टर भी है, आईबी हो चाहे सीबीआई मंत्री हो, उससे मतलब नहीं है। मनोऊ कौन सा जो है रामायण की चौपाई बाँच रहे थे। अगर हम अपने मित्र को आंख मारें, अपने मित्र को करें, तो उससे दूसरे को क्या लेना देना। अरे संसद का जो है, अरे भाई संसद में अपने मित्रों के साथ हंसी। कल रावण जैसा 10 तारीख को रावण जैसा अर्थात मणिपुर और मेवात के दंगों के ऊपर, महिलाओं के अपमान के ऊपर जो चीरहरण हुआ था, देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू अठास कर रहे थे रावण की तरफ से। 2 घंटे बोले थे। अरे 2 घंटे बोले थे, मुश्किल से 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट मणिपुर के ऊपर बोले। इतना उब गई जनता, सांसद इन जो ऐतिहासिक भाषण था उनका, सब भाषण ऐतिहासिक होता है। उनका जो है कहते हैं कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। उनको झूठे जब बोलना है तो क्या किया जा सकता है। 13 बार लॉन्च किया है राहुल गांधी को। अच्छा ठीक है, हर बार फेल हो गए। बोलिए। अब कोई बार नहीं फेल होंगे। हाँ, पास है, जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। 13 बार में पप्पू पास नहीं हुआ, 14वीं बार में कैसे हो जाएगा। आप घबराइए नहीं। हाँ, पास है। आप लोग चिंता कीजिए राजा बाबू के। कलावती जिनको घर खाना खा के आए, वहाँ गैस सिलेंडर मोदी जी ने पहुँचवाया है। कहीं कुछ नहीं पहुंचवाया है, जुमलेबाजी है। पूरी मीडिया, पूरा देश जान चुका है कि उनकी मदद कलावती का किसने किया। किसने किया है? पंडित राहुल गांधी ने किया। पंडित क्यों कहते हैं? अब पंडित मैं कहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो आपको कुछ भी उपाधि दे दूँ, क्या करेंगे आप पढ़े लिखे हैं। पंडित तो बोल के राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं ना। हाँ, डिग्री चेक करोगे? नहीं, मैं डिग्री आपकी कहाँ चेक करूंगा, मोदी जी की करूंगा, स्मृति ईरानी की करूंगा। हाँ। तो मेरे कहने का प्राय है कि जो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी होता है, विद्वान को पंडित कहा जाता है। आप संस्कृत, तो मोदी जी को क्यों नहीं कहते हैं आप? ये कौन सा पीएचडी है, हाई स्कूल बहुत मुश्किल पास है, स्कूली शिक्षा प्राप्त है। अरे कहीं नहीं, कुछ नहीं, जुमलेबाजी की है। कंप्यूटर उस जमाने में था जिस जमाने में बीए और एमए LLB LLM कर रहे थे। ये मोदी जी के जमाने में आया। अपमान कर रहे हैं, माफी मांगी है। कंप्यूटर मोदी जी के जमाने में आया है। हाँ, मोदी जी के जमाने में आया। हम यही लाए हैं 2014 में। 24 में मोदी क्यों नहीं है? मोदी इस देश के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं कि सरकार। मोदी नहीं तो कौन? पंडित राहुल गांधी।
नीतीश कुमार ममता बनर्जी नहीं है क्या? भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। फर्जी मोहब्बत की दुकान वाले को बनाएंगे आप? अच्छा वो तो जनता बनाएगी, हमको आपको थोड़ा फैसला क्या करना। कर रही है क्या मोदी, किया राहुल मोदी? गांधी ने जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं आप मुझे बता दीजिए अब कट भी गया। कि सबसे बड़ा ये है कि अगला इकोनॉमिक्स में एमफिल है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, सज्जन है। इन्होंने सोना निकालता है। इन्होंने पूरी जांच पड़ताल कर ली, हाँ, और जांच पड़ताल करने के बाद इनके पास इनके हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए ये लोग परेशान हैं। संसद में हाथ मारता है, चुम्बन देता है। अरे तो अभी छोरा कहा जा रहा है। छिछोरे तो ये लोग हैं, हाँ। देश के प्रधानमंत्री जो महिलाओं के तरफ देख करके अभद्र टिप्पणी करते हैं। रेणुका चौधरी के खिलाफ किए थे कि नहीं पार्लियामेंट में? देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा है कि नहीं होती है कि नहीं होती है, कि बेच खाए हैं? अरे आलू से सोना आंखों का शर्म। आलू अरे भाई देखिए, भाजपा वाले वतन बेच देंगे, जतन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और ये भाजपाई सत्ता के पुजारी अगर समय मिल गया तो देशवासियों के सर का कफन बेच देंगे। कह रहे हैं 24 में मौका मिल गया जिस देश को देश की तीसरी अर्थव्यवस्था हाँ बना हो गई, चिंता मत करिए। जब आप कच्चे में घूमेंगे और पाषाण युग में पहुंच जाएंगे तो आपको आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।